से आज वाजपेयी परिवार को स्वर्णिम सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण तो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में भगवान के धाम में इसका विशेष महत्व है। कल से वो माइक वहाँ बंद करवाना पड़ेगा। अभी जाकर कह दीजिए कि यहाँ तो कह दीजिए कि 6-7 दिन उधर चोंगा कर दो, कथा हो रही, उत्सव हो रहा है। तो जब अनंत जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, 1-2 जन्म नहीं, अनंत जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आज जिस कथा को आप लोग चित्रकूट धाम में बैठ करके श्रवण करने जा रहे हैं, इस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं को भी यह सौभाग्य नहीं मिलता। देवता भी सोचते हैं कि यदि मेरा जन्म भारतवर्ष में होता, हम भी मनुष्य बने होते, तो आज मुझको भी यह सौभाग्य प्राप्त होता। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम मपि दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की कथा। मकान दुर्लभ नहीं, परिवार दुर्लभ नहीं, पद प्रतिष्ठा दुर्लभ नहीं, बेटा बेटी दुर्लभ नहीं। अगर दुर्लभ है तो भगवान की कथा है, सत्संग है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। आज प्रभु की कृपा से जो दुर्लभ कथा है, वो आज आप लोगों को सुलभ हो गई है। मां पयस्विनी के तट पर चित्रकूट धाम में ठाकुर जी ने कृपा करी है, तो इस कृपा को खूब स्वीकार करना है। आनंद पूर्वक इस कथा का आनंद लें और कथा का चिंतन करें। क्षण प्रति क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करते रहें। ध्यान दें, एक बहुत बड़ा सर्प है। आज मैं थोड़ा सा भागवत का महत्व सुनाऊंगा। वैसे भागवत की महिमा तो कई पुराणों में बहुत विशद वर्णन है, लेकिन मैं पद्म पुराण के माध्यम से कुछ देर श्रीमद् भागवत के महात्म का गान करूंगा। एक बहुत बड़ा सर्प है। वो सर्प रोज खाता है, लेकिन आज तक उसका पेट नहीं भरा। वो ब्राह्मणों को भी खाता है, क्षत्रियों को भी खाता है, वैश्यों को भी खाता है, शूद्रों को भी खाता है, बालकों को भी खाता है, वृद्धों को भी खाता है, सबको खाता है, लेकिन आज तक उसका पेट नहीं भरा। उस सर्प का क्या नाम है? एक काल ही सर्प है। और काल के मुख का कवल सबको बनना पड़ता है। सबको काल के मुख में जाना पड़ेगा। यदि कोई कहे कि महाराज कोई उपाय है कि हम काल के मुख से बच जाएं, तो बहुत सुंदर बात यहां पर महापुरुषों ने कही है कि यदि किसी के मन में है कि हम काल के मुख का ग्रास न बने, तो उसके लिए इस कलयुग में सबसे सरल उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा।
चाहे भागवत की कथा हो चाहे राम कथा हो। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सुखदेव जी ने हम लोगों के कल्याण के लिए एक कथा दी है। ध्यान देना, ये मानव जीवन इसलिए मिला है, और मानव जीवन ये साधन साध्य नहीं है। भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य बनाए हैं। अगर हमको पशु बना देते तो हम क्या करते? कबहू को करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सने। 84 लक्ष योनियों में परिभ्रमण के बाद, दुख के पिंड बनने के बाद, तब भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य बनाते हैं। अब मनुष्य किस लिए बनाते हैं कि अब तो तुम बहुत भटक गए हो, अनेक योनियों में बहुत दुख पा गए हो, अब हम तुमको मौका दे रहे हैं, अब तो अपना कल्याण कर लो। ध्यान देना मेरे भाई, जितनी भी योनियां हैं सभी भोग योनियां हैं। समस्त योनियों में जाकर के हम अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, वहां कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन कर्म योनि एकमात्र मानव योनि है। जितने भी लोक हैं सब भोग लोक हैं, और कर्म लोक केवल ये मनुष्य लोक है। इसी कर्म लोक में ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। सोकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाए। जो समस्त साधनों का धाम, मोक्ष का द्वार, इस मानव जीवन को पा करके यदि अपना कल्याण नहीं किया तो उससे बढ़ करके कोई अभागा नहीं है। वो मंदमती है, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है। और ऐसे को आत्महन की गति मिलती है। माने आत्महत्यारा जिस गति को पाता है, आत्महत्यारा किस गति को पाता है? जो अपने आत्मा को नष्ट करता है ना। आत्महत्यारे को समझ लेना, आत्महत्यारे को प्रेत बनना पड़ता है, तो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। आत्महन गति जाए। इसलिए देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। श्रीमद् भागवत में तो महात्म के वर्णन में बड़ा सुंदर कहा गया कि आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। तो चांडालवत खरवत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। मानव जीवन पाकर जिसने मानव जीवन को व्यतीत कर दिया और मन लगा करके श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में क्यों न हुआ हो, लेकिन उसकी गणना चांडालों में है। वो चांडाल ही माना जाएगा। चांडाल कोट में ही उसकी गणना होगी।
और उसको गदहा कहा जाएगा। गदहा, खर माने गदहा। जैसे गदहा बोझा ढोता है, ऐसे परिवार का बोझा ढोते ढोते उसका जीवन नष्ट हो जाता है। किसी भी माता का कोख सफल कब होता है? कोई भी माता पुत्रवती कब कही जाती है? जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त हो जाए, वही माता सुमाता कही जाएगी। बेटा तो सभी स्त्रियां पैदा करती हैं, लेकिन सभी स्त्रियां पुत्रवती नहीं मानी जाएंगी। पुत्र तो पैदा कर दी, लेकिन पुत्रवती वही मां होगी जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त हो जाए। जब तक जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त नहीं होगा, वो माता सुमाता नहीं कही जाएगी। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुवर भगत जास सुत होई, रघुवर भगत जास सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई। आप लोग भी गाओ। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई, रघुवर भगत जास सुत होई। माताएं जब पुत्र पैदा करती हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। इसीलिए तो कहा गया है कि बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। कोई वाजिन क्या समझे कि बेटा पैदा करने में कितना कष्ट होता है, लेकिन जिस अभागे ने अपने मां को प्रसव का पीड़ा दिया और भक्ति करके माता का कोख सफल नहीं किया, तो उसने तो व्यर्थ में अपनी माता की जवानी को नष्ट किया। मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा। जीते जी उसको मुर्दा ही कहा जाएगा, उसकी गणना मुर्दे में है। कौन? जो भगवान की कथा न सुने, भगवान की भक्ति न करे, भगवान की शरणागति ग्रहण न करे, वो जीते जी मुर्दा है। वही पाप कर्मा है। धिक तम नरम, ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवता लोग कह रहे हैं। किस मनुष्य को धिक्कार है? जो मानव जीवन पाकर के